नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि निदान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, एक बिल यहाँ पर पास हुआ है, कृषि अधिनियम 2020। और यहाँ पर क्या इस बिल में है ऐसा जो कि बहुत सारे किसानों को नहीं पता है कि ये बिल क्या है, क्या बातें कही गई इसमें, क्या फायदेमंद साबित होगा किसानों के लिए, क्या नुकसानदायक होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस बिल का विरोध कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। तो क्या इस बिल का विरोध, ऐसी क्या चीजें हैं इस बिल में जो जिसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या फायदे क्या नुकसान है इस बिल के, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो की हर बात मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इस बिल में क्या है और क्या आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या क्या नुकसानमंद साबित होगा। देखिए, इस बिल में 3 बातें यहाँ पर मुख्य कही गई हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। पहला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, पहले मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का होता है क्या है। देखिए, पहले क्या होता था कि किसानों को 1995 से पहले कि 1995 में मंडी का निर्माण किया गया, जहां पर मंडी में अपना किसान जो है माल बेच सकता है। पहले क्या होता था, उससे पहले कि कोई साहूकार से किसान ने कर्ज लिया और साहूकार क्या करता था कि फसल उगते ही अगर वो थ्रेशिंग कर लेता है, उसका निकाल लेता है, तो साहूकार फसल को उठाकर ले जाता है, क्योंकि किसान के पास से वो पैसा मांग रहा है। तो इसको देखते हुए 1995 में मंडी का गठन किया गया कि हर राज्य में मंडियां होगी, उसमें अपना किसान माल बेच सकता है। अब इसे एक मंडी भी रखकर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यहाँ पर कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि मान लीजिए हम कोई गेहूं मंडी में बेच रहे हैं, तो मंडी को हम व्यापारी को बेचते हैं, व्यापारी फिर कंपनियों को माल बेचता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा हो गया है कि कोई मंडी में कंपनी जो है डायरेक्ट हमसे माल खरीदेगी, बिचौलिए का काम खत्म हो गया। अब इससे सिंपल भाषा में समझते हैं, माना कि कोई कंपनी है, बिस्किट बनाती है, उसे गेहूं की जरूरत है, 10 मिलियन टन गेहूं की जरूरत है। अब वो व्यापारी से न खरीद कर हमसे खरीदेगी, तो हमसे कैसे खरीदेगी। तो देखिए, 10 मिलियन टन गेहूं जो है कंपनी कहेगी कि भैया 10 गांव में मिलकर जो है, या 11-12 जितने भी गांव है, इसमें इतनी जमीन पर जो है 10 मिलियन टन गेहूं हमारा हो जाता है, तो हम यहीं से गेहूं खरीदेंगे। तो 10 गांव के किसानों से मिलकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जिसे हम आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी यहाँ पर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा और पहले जो भाव तय हम किसान भाई करेंगे, इसमें पहले व्यापारी करता था, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भाव तय किसान करेंगे। किसान कहेंगे कि नहीं भैया, मुझे कंपनी को माल जो है 25 रुपए किलो में गेहूं बेचने हैं, मार्केट में 20 चल रहा है, लेकिन हम 25 रुपए किलो में बेचेंगे, क्योंकि बिचौलिए का काम खत्म हो गया, बिचौलिए का पैसा किसान लेगा। तो 25 रुपए किलो में गेहूं बेचेंगे, कंपनी के बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फसल उगने से लेकर कटाई तक की देखरेख कंपनी करेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है बिल में। तो इसमें विरोध करने वाली क्या बात है ना, यही आप सोच रहे हैं। तो देखिए, विरोध इसलिए कर रहे हैं किसान भाई की बिल बहुत अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा और बेहतरीन बिल है, क्योंकि पहले भाव तो हम तय कर रहे हैं, अच्छा भाव मिल रहा है, तो फिर इसमें विरोध करने वाली क्या बात है। देखिए, विरोध करने वाली बात यह है कि 10 गांव के किसान से कंपनी से तो बात नहीं कर सकते ना, हजारों किसान हैं, हजारों किसान की कंपनी से बात करेंगे। हजारों किसान के बीच में एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को रखा जाएगा, वो सरकारी कर्मचारी किसानों की सुनेगा और किसानों की तरफ से कंपनी से बात करेगा। अब कंपनी से बात करेगा तो भैया ऐसी स्थिति तो आएगी कि विवाद होगा, कभी ना कभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी और किसानों के बीच में, तो विवाद होगा। कई बार फसल खराब हो जाएगी, कई बार कम होगा, कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि कंपनी का पता नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लें और कंपनी भाग जाए तो क्या कर लेंगे, पैसा नहीं दे तो क्या कर लेंगे हम। तो ऐसी विवाद की स्थिति में जो विवाद का निपटारा करेगा, गवर्नमेंट ने इस बिल में लिखा है कि विवाद की स्थिति में कंपनी और किसान के बीच में अगर विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में विवाद का निपटारा सरकारी कर्मचारी करेगा। तो किसानों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी न कर विवाद की स्थिति में न्यायालय हमारे विवाद का निपटारा करे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को तो आपको पता है पैसा खाए बिना काम करता नहीं है, और अगर कंपनी ने पैसा खिला दिया तो भैया किसानों की तो सुनेगा नहीं सरकारी कर्मचारी। तो विवाद की स्थिति में जो है कर्मचारी विवाद का निपटारा न कर न्यायालय करे, यही सरकार किसानों की मांग है। तो बिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चेंजेस में यहाँ पर अगर सरकार कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ये पहला विरोध इसी बात का हो रहा है, अन्यथा बिल बहुत अच्छा है। दूसरा है कि भंडारण की सुविधा हमें दे दी गई है, यानी कि पहले क्या होता था कि भंडारण नहीं कर सकते थे, अगर आपने भंडारण किया और रेड पड़ गई तो सारा माल ले जाएगी भैया पुलिस। तो अब क्या कहा गया है कि भंडारण आप कर सकते हैं, केवल 2 स्थिति में आप भंडारण नहीं कर सकते। एक तो है कि आप युद्ध की स्थिति में, एक दूसरा है आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल यानी जैसे कि अभी महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में आप भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन किसानों का कहना है कि भंडारण की जो सुविधा है, यानी कि भंडारण की जो आजादी है,
वो व्यापारी को न दी जाए, केवल किसानों को दी जाए। इसी बात का विरोध चल रहा है। वरना भंडारण की तो सुविधा बहुत अच्छी है कि जब भाव आए तब बेचे हम माल भैया, है। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर व्यापारियों को आपने भंडारण की छूट दे दी तो उनके तो बड़े बड़े स्टोरेज बने हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज, वहां भंडारण कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई कहाँ करेंगे भंडारण अपनी फसल का, कहाँ पर करेंगे ऐसी स्थिति में भंडारण। तो व्यापारी को इसका भंडारण की जो है न दी जाए छूट। तो यही किसानों का विरोध कर रहे हैं और जायज सी बात है कि इसका विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि व्यापारी को क्यों दी जाए भैया भंडारण की आजादी, किसानों को दी जाए ना। तो सरकार ने दोनों को आजादी दी है, तो किसानों को कहना है कि व्यापारी को न दी जाए। इसी स्थिति में हमारे दामों पर जो फर्क पड़ सकता है, क्योंकि क्या करेगा कि व्यापारी जो है भैया खरीदता जाएगा और भंडारण करता जाएगा। तो इसी स्थिति में क्या होगी कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि फसल का दाम का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो भंडारण है, वो खरीदेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भंडारण की जो आजादी है वो व्यापारी को नहीं जाए, इसका विरोध चल रहा है। तीसरी बात एमएसपी को लेकर चल रही है कि किसानों का कहना है कि एमएसपी का खत्म नहीं होगी। ये बात आप लिख कर दीजिए, गवर्नमेंट कह रही कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी अभी बढ़ा दी भी गई है। 1925 गेहूं का था वो 1950 कर दिया गया, 1975 कर दिया गया है। चना 4800 था 5100 कर दिया गया है। तो एमएसपी बढ़ाई गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें लिख कर दीजिए भैया कि आप एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, मंडी से बाहर भी एमएसपी चालू रहेगी, इस बात को हमें लिख कर दीजिए। और कई बार जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि एमएसपी नहीं खत्म होगी। मैं कई बार कह चुका हूं कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, लेकिन किसान भाइयों को कहना है कि हमें लिख कर दीजिए। ये 3 बातें इस बिल में कही गई हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, डायरेक्ट आप कंपनी को माल बेच सकते हैं और भाव जो है किसानों का रहेगा। दूसरा है भंडारण कर सकते हैं व्यापारी और किसान दोनों भी। तीसरा एमएसपी के बारे में। तो ये तीनों मुख्य बातें थी और तीनों के में कुछ कारण की वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। वरना बिल बहुत ही अच्छे हैं, किसानों के लिए यहाँ पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिचौलिए का काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट कंपनी को माल बेच सकते हैं। लेकिन विवाद तो जरूर होगा भैया, 2 के बाद धंधा कर रहे हैं, अगर 2 जने मिलकर कुछ कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उनके वैसे एक दिन तो ऐसी स्थिति आएगी कि विवाद होगा। तो किसानों का कहना है कि इसी विवाद की स्थिति में हमारी जो निपटारा है वो न्यायालय करे भाई, कोर्ट करे, कोई सरकारी कर्मचारी ना करे। क्योंकि कंपनी ने पैसा खिला दिया तो भैया वो तो राम राम उनकी ही गुण गाएगा, कंपनी वालों के ही गुण गाएगा और उन्हीं की तरफ पक्ष लेगा, न कि किसानों का पक्ष लेगा। इसीलिए किसानों का कहना है कि विवाद की स्थिति में हमारा जो निपटारा वो न्यायालय करे। दूसरा विरोध जो है, किसानों को भंडारण की सुविधा दी जाए, किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाए, किसानों को आजादी दी जाए भंडारण की, ये दी गई है, लेकिन व्यापारी को न दी जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यापारी तो के पास बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, वहां भंडारण कर सकता है, लेकिन किसान नहीं कर सकता। किसान के पास इतनी बढ़िया कोठियां नहीं है कि वो भंडारण कर सकता है। तो इस बात का विरोध चल रहा है। तीसरा एमएसपी के बारे में, और एमएसपी का खत्म नहीं होगी ये कह दिया गया है, लेकिन विरोध चल रहा है। अब आपके को क्या लगता है इस बिल के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान भाई इस बिल के बारे में समझ पाएं कि क्या है ये बिल और क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है इस बिल के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।